नबील भाई ने कहा था कि वो आएंगे और तुम्हें साथ लेके जाएंगे। रुक जाओ उनके लिए। मुझे तुम्हारे भाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। मैं तो उनके साथ आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन आना मेरी मजबूरी थी। मॉम, ट्रस्ट मी, किंजा आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। ठीक है, फिर किंजा को साबित करना होगा कि वो तुम्हारे और इस घर के लायक है। मरियम खाला मुझसे बहुत नाराज है। हो सकता है उनका रवैया तुमसे तल्ख, मगर तुमने उनका दिल जीतना, शिकायत का मौका नहीं देना उनको। किंजा, मॉम के रूम की सफाई करवा दी थी आप? जी करवा दिया था। गुड। और डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट लेनी थी मॉम की चेकअप की? जी वो भी ले ली। लेकिन इसे भी अपने घर से निकाल कर ही छोड़ूंगी, तुम देख लेना। अरे अरहम तो समझता है मैंने इस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगी ये लड़की मेरे घर में। क्या हुआ किंजा? क्या सोच रही हैं आप? अरहम, एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। पता है मुझे। आपको कैसे पता चला? बस पता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी वाइफ कितनी लविंग एंड केयरिंग है। आप मॉम को लेकर डिस्टर्ब है ना? क्या आप भी ये बात जानते हैं? जी किंजा, मैं भी मॉम के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, पर आप परेशान मत हो। इट्स हर नॉर्मल चेकअप, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नहीं अरहम, एक और बात भी है। एक और बात? मॉम की कॉल? मैं भी आया। जवेरिया, नबील भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत करने वाले नसीब से मिलते हैं। ऐसे लोगों को खोना बेवकूफ़ी है। मरियम प्लीज, तुम अपने भाई की हिमायत तो बिल्कुल मत करो। मैं हिमायत नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें वो हकीकत बता रही हूँ जिसे तुम देख के भी अनदेखा कर रही हो। और शायद तुम भूल रही हो, जिस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद की ना, वो तुम्हारा भाई है। शायद तुम ठीक कह रही हो, पर नबील भाई कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते थे, ये मैं जानती हूँ, और तुम भी बहुत जल्द जान जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ भाग गए थे तुम? मैं वो एक जरूरी काम था, इसलिए क्या था। जरूरी काम? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारे जरूरी काम को। तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे? खुदा का खौफ करो जवेरिया, तुम और अम्मी कम हो जो मेरे लिए एक और टीचर का इजाफा कर रही है। जवेरिया, मैं भी बहुत समझाती हूँ इन्हें, पर अब तो मुझे भी ये लगता है कि इनके दिमाग में भूसा भरा है। बस करो मरियम, अब उठ जाओ। और मिस जवेरिया, इससे पहले कि आप मेरी बीवी को मजीद मेरे खिलाफ भड़काएं, मैं यहाँ से ले ही जाता हूँ इसे। चलो मरियम, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर डॉक्टर पे जाना हो तो मुझे साथ ले चलना। शोभिक,
तुम मरियम का ज्यादा ख्याल रखना, उसे इस वक्त जरूरत है इसकी। वो मैं सोच रही थी कि नबील भाई से मिलके ही जाऊं, नाश्ते पर भी वो मौजूद नहीं थे। आप उठ जाइए, चलें? ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो जाइए, अल्लाह हाफिज। समी को सलाम कर। तो उस वक्त कोई बात करनी थी आपको? बोलें, क्या बात है? पता नहीं मुझे आपसे बात करनी भी चाहिए या नहीं। किंजा, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हैं। बोलें, क्या बात है? आराम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपकी मॉम ने मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। What? ये क्या कह रही हैं आप? अरे मैंने तो फील किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे। किंजा, ये उल्टी सीधी बातें आप क्यों सोचती? प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मॉम के मामले में इस तरह बदगुमान मत होएं आप। ये बात आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। मुझसे नफरत करती हुई हर वक्त ये बताती तो रहती है मुझे। दूसरों को ये बात बताना जरूरी है। बहुत तकलीफ हुई आज। खाला, आप अभी तक सोई नहीं? सो जाऊंगी थोड़ी देर में। लाएं, मुझे कपड़े दें, आप जाके सो जाएं। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। जवेरिया, तुम्हें मुझे गुड न्यूज देनी है। अच्छा, क्या? मैंने आराम से शादी कर ली। क्या हो गया जान? मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? उदास क्यों? कुछ नहीं। अम्मी ने कुछ कहा है ना? मुझे समझ नहीं आता कि खाला मुझसे इतनी खफा क्यों रहती हैं। छोड़ो यार, ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है।
अच्छा खासा वो जवेरिया को तलाक दे देते ना तो आज सब कुछ ठीक होता, ये सब कुछ ना होता। शोभी, भाई जवेरिया से बहुत प्यार करते हैं, उसे कभी भी तलाक नहीं देंगे। उनसे ये जिद करना बहुत ही बेकार बात है। बल्कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम और खाला उनसे ये फजूल से जिद लेकर क्यों बैठे हो। क्योंकि अम्मी ने जवेरिया की शादी तुम्हारे भाई से सिर्फ हलाला करने के लिए करवाई थी, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। हाँ, मानती हूँ, मगर मेरी बात का यकीन करो, भाई जवेरिया से बहुत प्यार करते हैं। वो उसे इतना खुश रखेंगे जितना काशिफ कभी सोच भी नहीं सकता था। प्लीज उन्हें एक मौका तो दो। यार रहने दो, कसम से कभी कभी ये बातें सोच कर ना मेरा सर फटने को आता है, इतनी टेंशन हो जाती है मुझे। हाँ, सारी टेंशन तो इन्हीं बातों की वजह से होती है ना। कभी काम का सोच के तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं हुई। शोभी, खुदा का वास्ता है, सोचो आगे चल के सब कुछ चलेगा कैसे। जान देखो, काफी रात हो गई है, सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। लाइट ऑफ कर देती, ठीक है? गुड नाइट। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करने लगी, भाई क्या हुआ? अभी तक यहाँ बैठे? आज घर नहीं जाएंगे क्या? आ जाए जरा, बताती हूँ इससे। कहाँ थे तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है तुम्हें? कहाँ थे तुम? वो तो मुझे भी पता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हो रही थी, क्या क्या वहम आ रहे थे मुझे। और वैसे भी इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी, मत आते। क्यों परेशान हो रही थी? किस लिए? एक ऐसे इंसान के लिए जिससे तुम नफरत करती हो परेशान होने की क्या जरूरत है? क्यों? अरे किंजा, ब्रेकफास्ट करो ना। बटर भी है, जैम है, एग है। अपने घर में तुमने ये चीजें देखी तो क्या, कभी सोची भी नहीं हुई। ये बटर है और ये जैम है और ये एग। मुझे लगा ये सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं। तुम्हारे जैसे भूखे लोगों का क्या एतबार, उन्हें तो कोई भी चीज कुछ भी नजर आ सकती है, और फिर लोग तो मिनटों में अपनी नियत बदल लेते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग जान, बैठो। ब्रेकफास्ट। अरे तुमने अभी तक शुरू नहीं किया? खाओ ना, ये लो जूस लो। देखा मेरी मॉम कितनी स्वीट है। हाँ, बिल्कुल करेली की तरह स्वीट है। क्या मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे खाने पे इंतजार मत करना। वैसे भी सारे काम कर दिए मैंने। तो मैं अकेले घर पर क्या करूंगी? क्यों? मैं घर बैठ के क्या करूंगा? वैसे भी मेरे होने या ना होने से तुम्हें फर्क तो पड़ता नहीं है। अच्छा, अगर दिल घबराए, अकेलापन महसूस हो तो अपनी अम्मा के घर चली जाना, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। चलता हूँ।
अच्छा, और कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। अब जवेरिया, तुम्हें मुझे गुड न्यूज देनी है। अच्छा, क्या? और वैसे इतने दिनों के बाद याद किया? मैंने आरम से शादी कर ली। क्या? सच में? वैसे बड़ी बेवफा, अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया। अच्छा ना, सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो, क्या हो रहा है, और ताईजान कैसी है, सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। पता है, मरियम और शोभी की शादी हो गई है। क्या? कब? और मैंने नबील से शादी कर ली है। मुझे बेवफा कहती हो, और तुमने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। अच्छा, तो किसने कहा था कि इतनी दूर जाकर बैठ जाओ कि यहाँ की हवा वहां तक न पहुँच सके? अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ ये मौजज़ा कब हुआ? कौन सा मौजज़ा? तुम्हारी और नबील की शादी। वैसे सच बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी जरूरत के तहत जोड़ने पड़ते हैं। क्या मतलब? अरहम, अरहम, बात तो सुने। क्या हुआ? मैंने जवेरिया से फोन पर बात की। Really? That's good. आपको पता है, ताईजान ने जवेरिया की शादी कर दी और शोभी की भी शादी कर दी है। वाह, यहाँ पर हमारी शादी हुई, वहाँ पर उन लोगों की शादी हो गई। इसे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से एक दूसरे को एक दूसरे की शादी की न्यूज देंगे। और हम ताईजान से मिलने चले। आपको पता है, वो आपको मेरे साथ देखकर बहुत खुश होंगे और हम सबसे मिल भी लेंगे, बड़ा ही मजा आएगा। हाँ, और वैसे भी जब से शादी हुई है हम एक बार भी बाहर नहीं गए एक साथ। क्या तो आप ठीक नहीं है? तो मतलब हम चल रहे हैं? ठीक है, आप एक काम करें, रेडी हो जाए, मैं मॉम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। आप ये बंद तो करें ना, वरना लेट हो जाएंगे। बंद कर। अच्छा ये तो बताएं, मैं पहनूं क्या? किंजा, कुछ भी पहन लो, आप पर तो सब अच्छा लगता है। अब आप जाएंगे रेडी होने, वरना हम लेट हो जाएंगे ना। हाँ।